क्लास 11 अकाउंट्स का जर्नल में से क्वेश्चन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो प्रोप्राइटर का अगर नाम नहीं लिखा है, वैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है तो आपको लिखना है इन बुक्स ऑफ आकाश। और अगर आपको नाम नहीं भी दिया तो भी आप लिख दो इन बुक्स ऑफ डैश डैश करके जर्नल। जर्नल सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजेक्शन की जर्नल में। इसके 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या क्या आता है हर एक कॉलम में, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ साथ साथ ट्रांजेक्शन करते हुए। सबसे पहला है आकाश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख, बैंक डिपॉजिट ऑफ 40 लाख एंड फर्नीचर 4 लाख। तो जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो उसको उसकी कैपिटल माना जाता है। लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो इसको क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो एसेट का नाम है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में सबसे ऊपर ईयर, देन मंथ और डेट लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा है तो आपको वही लिख देना जो यहाँ पे लिखा है ए। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट लिख के थोड़ा स्पेस छोड़ के आपको डेबिट लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तीनों एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो उनको डेबिट किया जाता है। और कैपिटल को किया जाएगा क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट कॉलम में तीनों के अमाउंट्स लिख देते हैं। 3 लाख, बैंक है 40 लाख का और फर्नीचर है 4 लाख का। तो तीनों मिलके उसकी कैपिटल बन जाएंगे। तो लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट करना बोलते हैं। तो 47,000 लाख है इसका टोटल, 47 लाख क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद लिखी जाती है ट्रांजैक्शन की नरेशन। जो भी आपको ट्रांजैक्शन में लिखा हो बस आपको उसी को लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट लिख के बैंक एंड फर्नीचर। जो भी आपको ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन में लिखा हुआ वही आपको रिपीट कर देना है। इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन ब्रैकेट में लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है ताकि नेक्स्ट एंट्री की जा सके। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे। इसी तरीके से जो भी ट्रांजैक्शन है उसी की नरेशन लिखते जाएंगे। सेकेंड एंट्री है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख, बैलेंस टू बी पेड लेटर। गुड्स जब भी खरीदते हैं, गुड्स क्या होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, यानी जिसको खरीदता है रीसेल करने के लिए या फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसको बेचता है। गुड्स खरीदता है तो उसको परचेजेस बोलते हैं, गुड्स बेचता है तो उसको सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। अब अगर हमने पैसे दिए हैं तो बैंक कम हो गया होगा, इतने का चेक पे किया तो बैंक कम हो गया होगा। बैंक यानी एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस डेबिट टू बैंक। और बाकी के पैसे अभी हमने दिए नहीं है, बाद में देने हैं भूषण ट्रेडर्स को, जो कि हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको भी हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितने का पैसा गया बैंक में से, और बाकी के लिए हम क्रेडिटर को जिसका नाम है भूषण ट्रेडर्स उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 30 लाख के गुड्स परचेज किए हैं, 15 लाख बैंक से कम हो गया और बाकी का 15 लाख अभी हमने उसको पे करना है। तो आप नरेशन में लिखोगे बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स, हाफ अमाउंट पेड इन चेक, पेड बाय चेक। उसके बाद है रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। हमने भूषण ट्रेडर से जो गुड्स खरीदे थे उनमें से कुछ गुड्स हमने वापस कर दिए, यानी कि परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं क्योंकि हमने जितने के परचेज किए उतने में से कुछ वापस कर दिया। एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेस रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट। जितने के गुड्स हमने वापस किए अभी उतने पैसे हमें भूषण ट्रेडर्स के नहीं देने हैं, तो क्रेडिटर कम हो रहा है। क्रेडिटर कम होता है यानी लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट
आप उसका नाम लिख सकते हो या फिर उसके साथ अकाउंट लिख सकते हो। टू नाम के साथ ऐसा कर सकते हैं, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे कि गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स रिटर्न वर्थ रुपीज 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,20,000 डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख, गुड्स बेचे हैं तो सेल्स, सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं टू सेल्स। और पवन को, तो पवन हमारा डेटर बन गया, जिसको भी हम पार्टी का नाम लिखा है फॉर कैश फॉर बैंक नहीं लिखा, तो दैट मीन्स हमने क्रेडिट पे बेचा है यानी उधार पे बेचा है, तो वो बन गया हमारा डेटर। डेटर हमारे लिए एसेट होता है, देनदार एसेट होता है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4 लाख। लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू पवन फॉर क्रेडिट ऑन क्रेडिट। paid to Bhushan Traders 1,50,000 and cash discount receive 2%। अच्छा, यहाँ पे हमने उसको पे किया है इतना 1,50,000 और 2% का कैश डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। मतलब अगर हमने उसके 100 रुपीज देने थे तो उससे हमें 2 रुपीज का डिस्काउंट मिला, यानी कि हमने 98 रुपीज दिए हैं। तो मतलब देने कितने थे वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी अमाउंट से हम भूषण को डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर को डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से जितने पैसे हमने उसको पे कर दिए और जितना हमने उससे डिस्काउंट रिसीव कर दिया। तो अगर 98 पे किए हैं तो उसको देने थे 100, अगर 1 रुपया पे किया है तो 100/98, और अगर भूषण ट्रेडर्स के हमने पे किए हैं 1,50,000, तो कितने पैसे देने थे। तो हम इसको निकाल लेते हैं, 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 98, 153,061। तो इतने पैसे देने थे, जिसमें से 1,50,000 पे कर दिए, यानी कि 3061 का हमने उससे डिस्काउंट रिसीव किया है। तो सबसे पहले लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, क्योंकि इतनी लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो भूषण ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव एक इनकम है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट में 1,50,000 और डिस्काउंट रिसीव में 3061, और भूषण ट्रेडर को हम टोटल अमाउंट से डेबिट कर देंगे कि इतने की लायबिलिटी हमारी कम हो गई। नरेशन में लिखेंगे पेड टू भूषण ट्रेडर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय पवन। पवन जिसको कि हमने यहाँ पे गुड्स बेचे थे 4 लाख के, उसमें से उसने कुछ गुड्स हमें वापस कर दिए। अब जब भी हमने सेल्स किया है, रिटर्न आ गया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, तो सेल्स रिटर्न से हमारी इनकम कम हो गई, लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। और पवन जो कि हमारा डेटर था, जब उसने 80,000 के गुड्स ही वापस कर दिए, तो इसका मतलब उतने से वो हमारा डेटर नहीं है। अब डेटर कम होता है, एसेट कम होती है, तो उसको हम एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन अकाउंट 80,000। टू पवन लिख सकते हैं या टू पवन अकाउंट लिख सकते हैं। नरेशन में लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय पवन वर्थ रुपीज 80,000, उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000, गुड्स बेचे हैं और कैश आया 1,20,000 का। कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000।
नरेशन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैंपल। जब हम सैंपल पे गुड्स देते हुए हैं तो हम अपनी सेल्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। और गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, गुड्स जब भी जाते हैं, गुड्स को खरीदते टाइम हम करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स को जब भी हम सैंपल के तौर पे डोनेशन, चैरिटी या लॉस हो जाए उनका, तो परचेजेस को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री होगी सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आप सैंपल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट 20,000। नरेशन में लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स। नेक्स्ट है पेड इनकम टैक्स 37,500। इनकम टैक्स उसका पर्सनल टैक्स है, उसकी पर्सनल खर्चा है प्रोप्राइटर का। तो जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस में से कैश, गुड्स या एसेट्स निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं क्योंकि ये कैपिटल को कम करते हैं, कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। अभी कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, पहले ड्रॉइंग्स को डेबिट करेंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू जो भी उसने निकाला है बिजनेस से, यहाँ पे कैश निकाला है तो टू कैश अकाउंट 37,500। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 37,500। लिखेंगे कि पेड इनकम टैक्स बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस। लास्ट एंट्री है गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज। फिर से उसने हाउस होल्ड यूज यानी घरेलू यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, मैंने बताया था जब भी गुड्स जाएंगे तो उसको परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो लिख देते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 10,000। नरेशन लिखेंगे गुड्स वर्थ ₹10,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।